Hello all students, it's your Dr. Homi Baba Junior Scientist exam preparation lecture for your chemistry chapter 2 air. Okay, in this chapter we are going to study about air, components of air and other topic related to air. So here is your first topic related to air. So atmosphere. Okay, what is atmosphere? Atmosphere क्या है? Okay, so atmosphere is the thickest blanket of gases that envelop the earth. Okay, so atmosphere क्या है? एक blanket, एक covering है जो किससे बनी हुई है? बहुत सारी gases से बनी हुई है और जो earth के around as a envelope, as a covering protection काम करती है. Okay, so air is a mixture of gases containing nitrogen, oxygen, carbon dioxide, dust particle and वाटर वेपर्स. ओके, सो ये एटमॉस्फेयर जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस से बना हुआ है और इसी मिक्सचर को हम कहेंगे एयर. ओके, सो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती है एज वेल एज डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आपके तीन जो है इम्पॉर्टेंट गैसेस है वो है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए यूज होता है? मोस्टली रेस्पिरेशन एंड कंबशन के लिए यूज होता है, ये उसके मेन यूजेस है. नाइट्रोजन गैस जो है आपका N2 गैस, ये जो है एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता रहता है अमॉन्ग व्हाट? अमॉन्ग सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके लिए यूज होता है? ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है. प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फूड बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. ओके, सो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट गैसेस है, 3 इंपॉर्टेंट गैसेस है, ये आपको याद रखने हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड की हुई है. आपका एटमॉस्फेयर जो है वो वेरियस लेवल से, वेरियस लेयर से बना हुआ है. ओके, सो इसकी आप फर्स्ट लेयर देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका ट्रोपोस्फियर. ओके, ये है आपका ट्रोपोस्फियर. सो ये जो ट्रोपोस्फियर है ये अर्थ सरफेस से लेके 10 किलोमीटर तक की रेंज तक फैला हुआ है. ओके, ट्रोपोस्फियर आपका 10 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो स्प्रेडेड है. ओके, सो इसका काम क्या है? ये जो है आपके वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, थंडरिंग, लाइटिंग एंड स्नोफॉल जो है तो ये इस लेवल पे, इस लेयर की वजह से होता है. ओके, सो आपका फर्स्ट लेयर आपको याद रखना है ट्रोपोस्फियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेदर. ओके, आपका सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर. ओके, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये ओजोन लेयर से बना हुआ होता है और ये ओजोन लेयर जो है आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन रेज में आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से. ओके, सो सेकेंड है आपका स्ट्रेटोस्फियर. इसकी रेंज होती है 10 to 50 किलोमीटर्स. कितनी होती है इसकी? 10 to 50 किलोमीटर्स. ओके, उसके बाद आपका थर्ड है मीजोस्फियर. ओके, ये क्या करता है? आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. किससे? अदर मेटेरॉइड से. ओके, इसका काम है अर्थ का प्रोटेक्शन करना. ओके, और इसकी रेंज है आपकी 50 to 80 किलोमीटर्स. ओके, मीजोस्फियर है आपका 50 to 80 किलोमीटर्स. ओके, एंड आपका लास्ट है थर्मोस्फियर. ओके, अभी ये जो थर्मोस्फियर है इसकी रेंज है 80 किलोमीटर्स अबो. ओके, ये जो है 80 किलोमीटर से आगे चालू हो जाता है आपका थर्मोस्फियर, या फिर इसे हम कह सकते हैं आइनोस्फियर. ओके, सो दोनों का मीनिंग एक ही लेयर है. ओके, सो इसका काम है आपका, ये जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये आपकी नीचे की सारी लेयर्स को प्रोटेक्ट करेगी और ये किससे बनी हुई है? ये आपके हाइड्रोजन एंड हेलियम गैसेस से बनी हुई है. ओके, सो ये इसकी रेंज है 80 एंड
अबो। ओके, सो ये आपकी मेन 4 लेयर्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो योर एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह अर्थ की कवरिंग जो है इन लेयर्स से हो रही है और किस तरह ये लेयर्स अलग अलग वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, सो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है एयर। सो हमने देखा था कि एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आर्गन जो है ये आपके इनर्ट गैसेस में से एक गैस है। ओके, इनएक्टिव गैस है। ओके, सो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है हमारी एयर में, 78.80%। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.96%। आपका आर्गन का परसेंटेज है 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है 0.03%। ओके, आपका सेकेंड कंपोनेंट क्या है एयर में, रेयर गैसेस लाइक नियॉन, हेलियम, क्रिप्टॉन एंड xenon। ओके, इसका परसेंटेज टोटल मिला के है 0.03%। ओके, ये जो है वो इनर्ट गैसेस हम इन्हें कहते हैं, जो आपकी इनएक्टिव गैसेस भी जानी जाती है या फिर नोबल गैसेस के नाम से भी जानी जाती है। ओके, और आपका थर्ड कंपोनेंट है डस्ट एंड वाटर वेपर्स परसेंटेज। ओके, अभी जो डस्ट और वाटर वेपर का परसेंटेज है वो हमेशा वैरी होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट कंपोनेंट एयर। सेकेंड है आपका ओजोन। ओके, सो ये इसकी लेंथ जो है वो है 16 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, इसका काम क्या है, द रे ऑफ द सन कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन। ओके, सो जब एयर की रेज यहाँ पे आती है आपकी ओजोन लेयर पे, तो ये क्या करती है, जब ये ऊपर से आती है तो यहाँ पे O2 का ऑक्सीजन लेयर जो है इसे कन्वर्ट कर देती है O3 ओजोन में। ओके, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन से ओजोन, O2 टू O3। ओके, सो इसकी थिकनेस है 23 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, इसका काम क्या है, इट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम इट्स एडवर्स इफेक्ट। ओके, सो सनलाइट में जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं सनलाइट के साथ, उनसे ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो कि हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर? ओके, सो एयर इज अ मैटर, इट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड इट हैज मास। ओके, तो ये क्या है, एक मैटर है जिसका मास भी है, मास यानी वेट। ओके, सो एयर के अपने अपने वेट होते हैं इन सारी गैसेस के, एंड ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके, सो इट इज इनविजिबल, कलरलेस एंड टेस्टलेस। ओके, एयर कैसी होती है, इनविजिबल होती है, हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। ओके, कलरलेस होती है, इसका कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड कलर नहीं होता, और टेस्टलेस है। ओके, इसकी कोई टेस्ट भी नहीं होती। इट कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ओके, when pressure is high and temperature is low, it converts from gas to liquid. Okay, अगर हम उस पर प्रेशर ऐड करें, ओके, एंड उसका टेम्परेचर जो है वो हम कम कर दे, तो वो क्या होगी, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी गैस वाटर वेपर्स है, ओके, अगर हम उन पे प्रेशर ऐड कर दे एंड उसका टेम्परेचर लो कर दे, तो वो लिक्विड वाटर बन जाएगा। ओके, सो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये एयर रिलेटेड जो है एक पाई चार्ट ऐड किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसमें जो है ब्लू कलर में आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, एंड अदर सब्सटेंस का जो है वो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज आपके पाई चार्ट में दिखाया गया है। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट गैसेस जो है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन।
इट इज ऑल्सो कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ओके, ये कैसा है, कलरलेस है एंड ओडरलेस है, मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है। ओके, इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। ओके, सो आपकी एयर से ये थोड़ा लाइट वेटेड होता है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इट इज नॉन कंबस्टिबल एंड नॉन सपोर्टेड ऑफ कंबस्टन। ओके, सो ये ना ही खुद जलता है और ना ही किसी भी चीज को बर्न होने में, जलने में हेल्प करता है। ओके, इसके लिए ये क्या है, नॉन कंबस्टिबल एज वेल एज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, इट इज dilutes the effect of oxygen in air, hence controls rapid combustion and respiration. ओके, ये जो है वो ऑक्सीजन डाइल्यूशन में हेल्प करता है। ओके, जिससे क्या होता है, कंबशन जो है आपका, बर्निंग जो है वो भी कंट्रोल होता है, एज वेल एज एनिमल्स में ये रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में भी। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ एंड प्रोटीन फॉर्मेशन इन एनिमल। ओके, प्लांट में ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एनिमल्स में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ओके, इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर। ओके, आपका नाइट्रोजन था जो लाइटर था, और ये जो है ऑक्सीजन ये हैवियर है आपकी एयर से। ओके, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, आपका नाइट्रोजन इनसॉल्युबल था, ऑक्सीजन जो है वो सोल्यूबल है वाटर में। इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट सपोर्ट्स बर्निंग। ओके, सो आपका नाइट्रोजन ना ही जलाता था, ना ही जलने के लिए सपोर्ट करता था, बट ऑक्सीजन जो है वो खुद बर्न नहीं होता है, बट वो बर्निंग के लिए सपोर्ट जरूर करता है। ओके, सो ऑक्सीजन इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। ओके, आपके लाइफ के लिए ऑक्सीजन काफी जरूरी है। ओके, इट प्रोमिनेंट इन रेस्पिरेशन ऑफ living organism. It is essential for combustion of the fuel such as coal, petrol and wood. Okay, ये जो है एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे। एंड अगेन यहाँ पे बताया गया कि ये कंबशन जो है कोल, पेट्रोल और वुड जैसे फ्यूल में कंबशन के लिए ये असेंशियल है, ज़रूरी है। ओके, अभी आपका ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली तो प्रेजेंट होता ही है एनवायरनमेंट में, बट हम इन्हें लैबोरेटरिकल लेवल पे भी बना सकते हैं। ओके, वी कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन आवर लैबोरेटरी। हाउ वी कैन प्रोड्यूस? सो लेट्स सी। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विथ पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ द क्लोरेट। अगर क्लोरेट को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करें तो हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट टाइप। ओके, सेकंड क्या है आपका? ऑन हीटिंग रेड मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। ओके, अगर हम रेड मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करें तो वो मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करेगा। ओके, थर्ड है आपका ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न करें तो वो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो रिलीज करेगा, एज वेल एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। ओके, उसके आगे है आपका हीटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें वाटर मिलता है एज वेल एज ऑक्सीजन भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लार्ज स्केल ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ओके, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से लिक्विड एयर के हम ऑक्सीजन जो है वो बना सकते हैं। ओके, ये थे आपके लैबोरेटरिकल प्रोसेसेस ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो आपके केमिकल्स है वो कौन सा केमिकल किससे रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने देखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, एसिड बेस में व्हाट आर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडेशन। ओके, सो मेनी सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। ओके, जब बहुत सारे सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं तो वो अपना अपना ऑक्साइड बनाते हैं।
ओके। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनेगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, ब्लैकनिंग ऑफ कट एप्पल, burning of the substances. Okay, these are the example of the oxidation. Okay, next है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, एज वेल एज उसका कोई स्मेल भी नहीं होता, ओडर भी नहीं होता. ओके, इट इज 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर. ओके, सो ये कितना हैवी है? 1.5 टाइम्स हैवी है हमारी एयर से. ओके, इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर. ये आराम से आपके वाटर में डिजोल्व हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है. इट नाइदर बर्न्स नॉट सपोर्ट फॉर बर्निंग. ओके, ये ना ही जलता है ना ही जलने में हेल्प करता है, बर्न होने में हेल्प ये नहीं करता है. ओके, सो ग्रीन प्लांट यूज इट टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, सो प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपके इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस हमने देखे थे. ओके, दीज आर द केमिकली इनएक्टिव गैसेस. ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. Hence these gas are also known as noble gases. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस. ओके, सो हेलियम ये आपका फर्स्ट गैस है. ये किस में यूज होता है? बलून्स में, वेदर बलून्स में ये जो है वो यूज होता है, एज वेल एज आपके एयरशिप्स में भी यूज होता है. ओके, बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट. ओके, काफी हल्का होता है ये, इसके लिए. इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ डीप सी ब्रीदिंग. ओके, डीप सी में अगर हम जाते हैं, सी के बहुत ही ज्यादा अंदर जाते हैं, तो वहां पे ब्रीदिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है आपके आर्गन एंड जेनॉन. ओके, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल लैम्प्स. ओके, आपके जो भी इलेक्ट्रिकल लैम्प्स है उसमें आर्गन एंड जेनॉन जो है वो यूज होता है. नेक्स्ट है आपका रेडॉन. ये यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में. ओके, कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त रेडॉन गैस जो है वो यूज किया जाता है. नियॉन जो है वो है ट्यूब्स में जो है वो यूज होता है. ओके, नियॉन यूज होता है ट्यूब्स में, एज वेल एज एडवर्टाइजिंग के लिए भी वो यूज होता है. ओके, आपका नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल. ओके, सो वाटर कंसेंस्ड ऑन अ डस्ट पार्टिकल एंड कॉज्ड रेन. ओके, आपके वाटर वेपर्स जो है वो डस्ट पार्टिकल से बाइंड हो जाते हैं. ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी रेनफॉल के लिए. नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर्स. ओके, वाटर वेपर क्या करता है? हमारी एनवायरमेंट में जो भी ह्यूमिडिटी है उसे बनाए रखता है. ओके, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इट इज अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. आपकी एयर में जितना भी मॉइस्चर का परसेंटेज है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. ओके, इफ एयर कंटेंट अ लिटिल वाटर वेपर द ह्यूमिडिटी इज लो, and if air contain lots of moisture the humidity is said to be high. okay, अगर water vapors हमारे environment में या फिर हमारी air में कम होंगे तो humidity भी कम होगी. ओके, अगर water vapors ज़्यादा होंगे, moisture ज़्यादा होगा और humidity भी ज़्यादा होगी. ओके, water vapors present plant and prevent animal फ्रॉम ड्राइंग अप. ओके, सो वाटर वेपर्स जो है वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को ड्राई अप होने से, सूखने से बचाते हैं, उनका प्रिवेंशन करते हैं. ओके, सो इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, डिटरमाइन द क्लाइमेट कंडीशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ. ओके, सो ये जो है अगर वाटर वेपर कम हो जाए तो क्लाइमेट अलग होगा. अगर वाटर वेपर्स एनवायरमेंट में ज़्यादा हो तो क्लाइमेट वापस से चेंज होगा. ओके, सो आपका क्लाइमेट चेंज है, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो आपकी वाटर वेपर पे डिपेंड है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन ऑफ सनलाइट. ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है. ये यहाँ पे हम देखेंगे सनलाइट के
तीन टाइप जो है हम देखेंगे। ओके, सनलाइट में तीन टाइप की रेडिएशंस जो है, रेज जो है वो हम देखेंगे। ओके, सो पहला है आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस। इट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आईज बट reach the earth